ये वीडियो जितने लोग सुन रहे हैं यकीन करें उनमें से अक्सर के घर पे मुझे कभी दावत पे इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन आप जो ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आपके घर के बारे में एक बात तो मैं जानता हूँ। आपके घर पे बर्तन का एक ऐसा सेट पड़ा हुआ है जिसमें कोई नहीं खाता। वो सेट आपकी अम्मी ने या आपकी बेगम ने या इवन आपने आ, उसे छुपा के रखा है। उसे रखा हुआ है कि इंशाल्लाह एक दिन जब मेहमान आएंगे तो हम उसको निकालेंगे। मेहमान अक्सर बिन बताए आ जाते हैं और उसको कोई अरेंजमेंट हो नहीं पाते और बर्तन का वो सेट जूं का त्यों पड़ा हुआ है। उस बर्तन में कोई नहीं खाता, हम उन्हीं पुराने बर्तनों में लगे हुए हैं, उन्हीं पुराने कप्स में चाय पी रहे हैं और ये करते करते हम एक दिन मर जाएंगे और फिर हमारे मरने के बाद जो घर पे खाना खाने आएगा ना, वो नए बर्तन में खाएगा इंशाल्लाह। बस जी ये कहानी घर घर की है। मेहनत करके गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं और गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं लेदर सीट के लिए, लेकिन उस सीट से थैली नहीं उतरती हमसे। इसलिए नहीं उतरती क्योंकि गाड़ी जो है ना इससे नहीं रहेगी और वो गाड़ी नहीं रहती है और फिर फाइनली उस सीट को एंजॉय कौन करता है? उस सीट को वो एंजॉय करता है जिसको आप वो बेच आते हैं, और वो भी उस शर्त पे कि वो इंसान भी आपकी तरह महा चीप ना हो, वरना वो भी उसको प्लास्टिक लगाए रखता है। मुझे लगता है कहीं हमारी शायद ग्रूमिंग ही इस तरह हो गई है कि जिंदगी को आज एंजॉय नहीं करो, कल करेंगे। मजहब ने हमें बताया है ना भाई साहब, और मजहब ने ना हम लाइफ को जनरली देखें, पता है जी कल रहे नहीं रहे किसी को नहीं पता है, लेकिन स्ट्रैटेजी देखें भाई की स्ट्रैटेजी चल रही है कि कल एंजॉय करूंगा। मेरे घर पे चॉकलेट्स पड़ी हुई है, मैं चॉकलेट्स खा रहा हूँ और हमारे घर पे नई चॉकलेट्स आ गई, फ्रेश चॉकलेट्स आई हैं, लेकिन अम्मी का हुक्म यह है कि वो जो पहले पड़ा है उसको खत्म करो। यानी बॉटम लाइन क्या है कि वो जो पहले पड़ा है, जो ऑलमोस्ट एक्सपायरी के करीब है, उसको खाओ, भले उसका टेस्ट ऑलरेडी खराब हो चुका है, उसको खाओ और तब तक खाते रहो जब तक ये जो नई आई है ये एक्सपायरी के करीब ना पहुंच जाए। ये प्रिवेलिंग माइंडसेट है। हम लोगों को चीजें इंजॉय ना करने की ट्रेनिंग है। एक मेरा दोस्त था, हमेशा मैं उसकी इस चीज को चेरिश करता हूँ। वो पहले बिरयानी लेगा ना, सबसे पहले बोटियां खा जाएगा। तो मैं उसको कहता था तू बोटियां क्यों खा जाता? क्योंकि हमारा तो स्ट्रेटेजिक होता है ना, थोड़ी बोटी थोड़ा चावल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वो कहता था यार मैं बोटी इसलिए पहले खा जाता हूँ क्योंकि फिर तुम जैसा कोई आके बोटी ले लेता है। आई थिंक वो लाइफ अच्छी जी रहा है, एटलीस्ट बोटी मिल तो जाती है। हम तो बोटी के बारे में भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे जिंदा है। आई थिंक लाइफ शुड बी एंजॉयड एज इट इज, क्योंकि किसी को भी पूरी तो मिली नहीं है। जितनी भी मिली है उसको आप एंजॉय करें। हुआ ये कि बचपन में हैदराबाद में पढ़ रहे थे तो हमारे साथ वो, चले मैं कास्ट के नाम लेने वाला था, नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है, बट चंद कास्ट के बच्चे पढ़ते थे। वो लैंड क्रूजर थे, पजीरो से कम पे तो आते नहीं थे। तो मुझे ना एक बचपन से बड़ी गाड़ी का बड़ा ऑब्सेशन था कि यार बड़ी गाड़ी लूंगा, और उस जिसमें मेरी अम्मी जो है ना वो आराम से, क्योंकि हमारे पास जो थी वो सुजुकी थी। क्योंकि अब्बा का काम इस तरह का था कि वो पीछे वो लोडिंग का सामान, तो वो सुजुकी टाइप गाड़ी थी। तो उसमें अम्मी, जब हम सुबह हम तीन बहन भाई अम्मी अब्बू में छोड़ने जाते थे तो अब्बा वो गियर चेंज करते थे, तो चूंकि मैं भी बैठा होता था, अम्मी भी होती, तो पाँव पे टच होता था गियर। तो मुझे बड़ा एक ऑब्सेशन था कि यार मैं गाड़ी लूंगा जिसमें अम्मी आराम से पाँव रख के बैठे, उनको कोई तंग नहीं करेगा। हाय, ये चाइल्डहुड ऑब्सेशंस भी मरवा देते हैं। आखिरकार मैंने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली। क्यों गाड़ी का ब्रांड प्रमोट करूं? मैंने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली और बहुत खुशी हुई कि गाड़ी खरीद ली। वो बात जो अम्मा को, कि अम्मा पाँव आराम से रख के बैठ सके, वो जबकि आदत, वो ख्वाहिश तो उसी पे पूरी हो जाती कि भाई एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसमें गियर का इतना काम रहता नहीं है। लेकिन बहरहाल वो बड़ी गाड़ी ले ली। अच्छा, वो गाड़ी लेने के बाद ऑफ कोर्स दिमाग खराब होना तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है भाई, आपने बड़ी गाड़ी ली है, अब आपका दिमाग भी बड़ा खराब होना चाहिए। और जब वो बड़ी गाड़ी में हम सफर कर रहे थे तो फिर ये हमारे कराची में इलाका है PIDC, वहां के सिग्नल पे हम रुके हुए थे, तो हमारे साथ एक बाइक वाला आया। नहीं, अब आप जो सोच रहे हैं बाइक वाले ने किया, वो नहीं किया था, नहीं बिल्कुल वो नहीं किया था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मैंने बाइक वाले को देखा,
अपने एक स्टाइल ऑफ हिकारत में कि हाँ, भाई देखें कौन सी गाड़ी में बैठा है और ये कौन सी बाइक में है। आपको पता है उस शख्स ने क्या किया? उस शख्स ने मेरे गाड़ी के मिरर पे अपने बाल बनाए और चला गया। लाइफ कभी भी किसी को पूरी नहीं मिलती, किसी को कुछ मिला होता है और किसी को कुछ मिला होता है। लेकिन जितना मिला है उसको तो एंजॉय कर लें। एंजॉय नहीं कर रहे हम लाइफ, और ये अपनी पूरी स्पीड से गुजरे जा रही है। हम फ्रूट आज वो खाते हैं जो थोड़ा सा सड़ गया है ताकि जो फ्रेश है वो कल खा लें, और फिर वो कल थोड़ा जो आज फ्रेश था वो सड़ जाता है। हम घर में मेड को फ्रूट वो देते हैं जो अब इसके अगले दिन तो फेंकने में ही जाएगा। कभी मेड को भी अच्छा फ्रूट दे दें, फ्रूट खाने के साथ साथ दुआ भी देंगे। लेकिन ये सारा रूट इस चीज से करता है कि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है जिंदगी को उसके भरपूर अंदाज से जीने की। मेरे दोस्त ने गाड़ी खरीदी, एक बड़ी ख्वाहिश थी उसकी उस गाड़ी को खरीदने की। हमने खरीद ली। हम यहीं कराची में ड्राइव कर रहे थे, ट्रैफिक में फंस गए और भाई साहब जो हैं ये वो स्टीयरिंग को हाथ मारे जा रहे हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार कितनी दुआओं के बाद तूने गाड़ी ली? उसने कहा हाँ यार सोहेल तुझे तो पता है कितनी मेहनत की है। मैंने कहा तो फिर बैठ के एंजॉय करना गाड़ी में। अब तू बैठा हुआ है उस गाड़ी में, अभी भी तू सबको रिग्रेट कर रहा है। आई थिंक लाइफ कैन ओनली बी एंजॉयड जब तक वो हाथ में है, और लाइफ में उसका बेस्ट एंजॉय करें। ये एक तो हम लोगों को सादगी से रहे, नहीं सादगी का क्या मतलब है? सादगी का मतलब कंजूसी नहीं है। सादगी का मतलब ये भी तो है ना कि आपको जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उसको भरपूर इस्तेमाल करें। भाई आपको हाथ दिए, पाँव दिए, तो आप उसे यूज करेंगे ना। नहीं आज रख देते हैं, कल इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। सर हाथ और पाँव भी कमजोर पड़ जाते हैं। सो लाइफ इज टू बी लिव व्हेन इट इज टू बी लिव। और इसको इस तरह से भी समझें कि अपने बच्चों के साथ भी खेलने का वक्त पता है कब है? जब वो आपके साथ खेलना चाहते हैं। अलमिया ये है कि हम उनके साथ जब खेलना चाहते हैं तब तक वो हमें इंटरेस्टेड नहीं रहे होते। लाइफ इज टू बी एंजॉयड व्हेन इट इज टू बी एंजॉयड, इट इज देयर टू बी एंजॉयड, नॉट व्हेन ऑल दोस प्रोविजंस आर गॉन। मैं रिसेंटली एक सेठ साहब के साथ, ठीक है कोचिंग कह दूं, लेकिन वो कोचिंग नहीं था, इट वॉज मोर ऑफ एन इंटरैक्शन, इनिशियल इंटरैक्शन। और उनके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे कहते हैं कि सुहेल भाई मैंने ये सोचा है कि बस अभी बहुत काम हो गया है, बेटा आ गया है मेरा बिजनेस में, और इंशाल्लाह ये अगले 6-8 साल के अंदर सेट हो जाएगा बिजनेस में। उसके बाद जो है ना मैंने दुनिया घूमनी है। अच्छा अब ये साहब कौन है जो वैसे ही दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन मसला ये है, अलमिया ये है कि दुनिया में कहीं भी जाते थे तो जाएंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, वापस आ जाएंगे। ये इनकी टोटल जिंदगी का पहिया था। अब ये घूमना चाहते हैं जिंदगी। ये उस वक्त 54 के जब उन्होंने मुझे ये बात बताई, अब तो ये 57, 58 के 3-4 साल हो गए इस बात को। तो मैंने कहा सर आपने कहा 6-8 साल बाद जो बच्चा पूरा टेक ओवर कर लेगा फिर आप घूमेंगे? उन्होंने कहा जी जी। तो मैंने कहा सर कहाँ जाना चाहेंगे? तो उन्होंने मुझे बाली का बताया, एक साउथ अफ्रीका का एक जगह का बताया, ऑस्ट्रेलिया का बोला और एक थाईलैंड का बोला। मैं कहा सर ये जो आप सारी जगहें बता रहे हैं ना, ये 62 में जाने वाली है नहीं। इन जगहों का बहुत अच्छा ROI 62 में तो नहीं है, ये आप अभी हो गए सर। 62 के बाद तो फिर ये मक्का मदीना वाले रूट लगेंगे आपके। लाइफ इज टू बी एंजॉयड व्हेन इट कैन बी एंजॉयड। आप अच्छे फ्रूट, अच्छी आइसक्रीम्स उस वक्त तक खा लेना जब तक दांत सलामत है। एक दिन खाएंगे। इसमें 2 मसले हैं, एक तो ये कि आज जाया हो गया, और दूसरा ये कि एक दिन आएगा, ये झूठी खबर आपको किसने दी। आई थिंक ये 2 चीजें अगर हम अपने जहन में रखें, वी कैन एंजॉय द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ। सोचिएगा।